मैट्राइसेस रेसिड्यू आव्यूह शेषांश चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज सी क्लास 12 एमपी बोर्ड एनसीईआरटी पैटर्न मैथ में एमपी बोर्ड। आते हैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं एक्सरसाइज सी सॉल्व करने से पहले। तो सबसे पहले नंबर पर आता है संगत निकाय। तो संगत निकाय वह होते हैं जिनके हलों का अस्तित्व होता है, असंगत निकाय वह होते हैं जिनके हलों का अस्तित्व नहीं होता है। और संगत और संगत निकाय आप किसके निकालोगे? रैखिक समीकरणों के हलों का रैखिक समीकरणों का संगत और संगत निकाय निकालोगे। ठीक है, तो हमने माना कि एक्स वाई जेड तीन चर हैं। चर इनको वेरिएबल या चर इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी वैल्यू क्या होती है? चेंज होती रहती है। वैल्यू इनकी वैल्यू चेंज होती रहती है, एक्स वाई जेड की वैल्यू बदलती रहती है। तो यहाँ पर पहला समीकरण है a11x प्लस a12y प्लस a13z इक्वल टू b1। तो देखो इसको कैसे समझोगे कि ये क्या है। हमने लिखा कि 3x प्लस 4y प्लस 5z इक्वल टू 11। ठीक, तो इस प्रकार का यह एक समीकरण है, इस प्रकार का एक समीकरण है रैखिक समीकरण। दूसरा समीकरण है a21x a22y a23z इक्वल टू b2। तीसरा आएगा a31x a32y प्लस a33z इक्वल टू b3। तो देखो इन तीन रैखिक समीकरणों का पहला, दूसरा और तीसरा, इसका सबसे पहले आपको मैट्रिक्स बनाना आना चाहिए। इसका आव्यूह रूप में कैसे लिख सकते हो? तो देखो इसके आव्यूह रूप में कैसे लिखोगे? a11 a12 a13 जो पोजीशन चल रही a11 a12 a13। ठीक है, पहले वाले कॉलम में क्या लिखोगे? पहले कॉलम में x के मेंबर x का मल्टीपल पहले कॉलम में x का मल्टीपल, दूसरे कॉलम में y का मल्टीपल, तीसरे कॉलम में z का मल्टीपल। x के गुणांक, y के गुणांक, z के गुणांक। ठीक है, तो पहले कॉलम में x के मल्टीपल लिखते हो तो a11 a21 a31। दूसरे कॉलम में y के मल्टीपल तो a12 a22 a23। तीसरे कॉलम में z के मल्टीपल तो a13 a23 a33। ठीक है, तो यह एक आव्यूह बन गया। और इसके मल्टीप्लाई में क्या लिखोगे? x y और z इक्वल टू, इस साइड जो भी दिया हुआ है b1 मैंने इनकी कोई वैल्यू दी हुई है b1 b2 b3। ठीक है, यहाँ पर b1 b2 b3 क्या है? ये 11 12 13 14 15 कुछ भी हो सकता है। और ये वाले रैखिक समीकरण इक्वेशन आप इससे समझ सकते हो, 3x प्लस 4y प्लस 5z। तो यहाँ पर क्या आएगा? x का मल्टीपल 3, यहाँ पर y का मल्टीपल 4, यहाँ पर आएगा a13 की जगह पर z का मल्टीपल 5। ठीक, जैसे यहाँ पर 3x 4y 5z 7x 9y माइनस का 6z इक्वल टू 13 विद साइन। तो सेकेंड नंबर पे क्या आता? 7 9 माइनस 6 7 9 माइनस 6। और इस साइड वाले 11 13 जो भी नंबर यहाँ पर रहेंगे वो उस साइड आएंगे। और x y z मल्टीपल में आते हैं, मल्टीप्लाई में आते हैं, सॉरी आव्यूह बनता है उसका मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, अब देखो इसको अगर फर्स्ट कॉलम करोगे, वापस से इनका मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये प्राप्त होंगे, तीनों के तीनों रैखिक समीकरण मिल जाएंगे। देखो पहले मेंबर का फर्स्ट कॉलम, एक ही कॉलम है यहाँ पर, तो a11 इंटू एक्स a11x a12 इंटू वाई a12 y a13 इंटू जेड तो a13 इंटू जेड इज इक्वल टू b1। ठीक है, तो ये एक रैखिक समीकरण होता है। अब पहले इसे आव्यूह, जो हम यहाँ पर आव्यूह बनाते हैं इसके मल्टीपल से x y z के गुणांकों से जो आव्यूह बनाते हैं उसे a नाम देते हैं। ठीक है, यहाँ पर x y z या वेरिएबल्स का जो आव्यूह बनता है, वेरिएबल्स का आव्यूह बनता है उसको कैपिटल X नाम देते हैं। और इस साइड वाले नंबर्स का जो आव्यूह बनता है उसे b नाम देते हैं। तो एक्चुअली ये होता है ax इक्वल टू b। इसका सॉल्यूशन कैसे निकालोगे? x इक्वल टू a का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दोगे तो यह आ जाता है b अपॉन e, ऊपर जाएगा तो बना लेगा a इनवर्स b। ठीक, तो इसका सॉल्यूशन निकलता है x इक्वल टू a इनवर्स b। ठीक है, तो किसी भी रैखिक समीकरण, जब रैखिक समीकरण दिए हुए हो तो सबसे पहले आपको उनको आव्यूह में बदलना है इस प्रकार से। ठीक, फिर तीनों को आव्यूह गुणांकों को आव्यूह a मान लोगे, वेरिएबल्स को या चर संख्याओं को x y z को कैपिटल X, और बाकी जो राइट हैंड साइड नंबर दिए रहेंगे उनको कैपिटल B। x इक्वल टू ए एक्स इंटू बी। तो यहां से हम s का सॉल्यूशन निकालते हैं, x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू
बी। ठीक, तो अब इस पे आते हैं संगत निकाय और असंगत निकाय। इसके समीकरणों का हलों का अस्तित्व होता है जब इसको आप समीकरणों के सॉल्व करोगे ए इनवर्स इनटू बी, तो इसके समीकरणों के हल का जब अस्तित्व निकलेगा, ठीक है, तो वो संगत निकाय कहलाएगा, और जिसका अस्तित्व नहीं होगा वो असंगत निकाय कहलाएगा। इसको क्वेश्चन पे परफॉर्म करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। आते हैं बच्चों एक्सरसाइज सी के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। एक्सरसाइज सी के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे, फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक, और एक और चीज देखो, जैसे यहाँ पर ये तीनों वेरिएबल्स मौजूद हैं, एक्स वाई जेड। कई बार क्या होता है, दो वेरिएबल्स ही मौजूद होते हैं। ठीक, जरूरी नहीं कि तीनों मौजूद हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ वेरिएबल्स 3 होगा। एक्स वाई जेड तीनों मौजूद हो सकते हैं। जो मौजूद ना हो तो उसका वाला, जैसे यहाँ पर जेड मौजूद नहीं है, उसका वाला कॉलम हटा दोगे। ठीक, मान लो अगर यहाँ पर वाई मौजूद नहीं तो जेड वाला कॉलम रहेगा, वाई वाला कॉलम हटा दोगे। ठीक है, एक्सरसाइज सी के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं। कह रहा है कि अवयव से निम्नलिखित समीकरण निकायों के हल ज्ञात कीजिए। तो पहला इक्वेशन है 4x माइनस 3y इक्वल टू 5। ठीक है, पहली इक्वेशन है। दूसरी है 3x माइनस 5y इक्वल टू 2। तो दिए गए समीकरणों का अवयव में, दिए गए समीकरणों को क्या करेंगे, अवयव के रूप में लिखेंगे। दिए गए समीकरणों को अवयव के रूप में लिखने पर दिए गए युगपत समीकरण या अवयवों को दिए गए युगपत समीकरणों को अवयवों के रूप में, अवयव के रूप में लिखने पर, ठीक है। तो देखो पहला क्या लिखते थे, सबसे पहला अवयव क्या बनाते थे हम, एक्स वाई जेड के मल्टीपल, एक्स वाई जेड के मल्टीपल। तो पहला क्या बना लोगे, देखो एक्स का मल्टीपल, एक्स का मल्टीपल। तो एक्स का मल्टीपल पहले वाले इक्वेशन में 4 है, दूसरे वाले में 3 है, विद साइन। ठीक, हम पहली लाइन में क्या लिखते थे, देखो यहाँ पर एक्स का मल्टीपल वाई का मल्टीपल। ठीक, यहाँ पर पहले वाले में लिखते थे एक्स का मल्टीपल, फिर लिखते थे वाई का मल्टीपल, फिर लिखते थे जेड के मल्टीपल। ठीक है, एक्स के मल्टीपल, वाई के मल्टीपल, जेड के मल्टीपल। तो यहाँ सबसे पहली लाइन में पहले कॉलम में क्या आएंगे, एक्स के मल्टीपल 4 3। अब देखो वाई के मल्टीपल लिखो, तो वाई के मल्टीपल -3 -5, वाई के गुणांक चिन्ह सहित। ठीक है, यहाँ पे प्लस का साइन है, तो 4 3 -3 और 5 इनटू किस किस के मल्टीपल लिखे हुए हैं, एक्स का मल्टीपल लिखा हुआ है, और एक्स का मल्टीपल लिखा है, और वाई का मल्टीपल लिखा है। तो जिस जिसका मल्टीपल लिखा है और यहाँ पर जेड का मल्टीपल मौजूद होता तो एक कॉलम और बढ़, यहाँ पर इस वाले अवयव में एक कॉलम बढ़ जाता और यहाँ पर एक मेंबर बढ़ जाता। ठीक, और बगल में जो भी इक्वल में दिया हुआ है 5 1 6 7 जो भी मेंबर है, ठीक है, तो पहले वाले इक्वेशन का मेंबर, देन दूसरे वाले इक्वेशन का मेंबर, और तीसरी इक्वेशन होती तो उस इक्वेशन का मेंबर आ जाता। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले तो देखो, इसको सॉल्व करने से पहले क्या करना है आपको पता है कि इस इक्वेशन का जब पहले वाले समीकरण को पहले अवयव को ए मानते हैं, वेरिएबल्स के अवयव को कैपिटल एक्स, और राइट हैंड साइड वाले अवयव को बी मानते हैं। इनका सॉल्यूशन क्या होता है, ए एक्स इक्वल टू बी, यहां से आता है एक्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, ए इनवर्स इंटू बी। तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है इस समीकरण का, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। फाइनल सॉल्यूशन यहां से निकलता है। इसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, ए इनवर्स निकालना पड़ेगा। बी तो यहाँ पर इजीली मौजूद है, ठीक है, अवेलेबल है। ए इनवर्स निकालने के लिए क्या करोगे, पहले मॉड ऑफ ए निकालोगे, मॉड ऑफ ए निकालोगे तो देखो अवयव ए 4 -3 3 -5,
यहाँ पर जो मल्टीपल का गुणांकों का अवयव बनता है उसे ए मानोगे, गुणांकों के अवयव को अवयव को ए मानोगे, वेरिएबल्स को या चर संख्याओं को, हाँ चर संख्याओं के अवयव को कैपिटल एक्स, चर संख्याओं के अवयव को कैपिटल एक्स, और जो इक्वल में कांस्टेंट नंबर रहते हैं उसके अवयव को, कांस्टेंट नंबर को अचर संख्याओं, हिंदी में कहते हैं अचर संख्याओं के अवयव को बी मानोगे, अचर संख्याओं के अवयव को बी मानोगे, ठीक है, कांस्टेंट नंबर्स, ठीक है। और इसका फाइनल सो एक्चुअली निकलता है ए एक्स इक्वल टू बी से ही है, लेकिन क्या होता है इसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, तो पहले मॉड ऑफ ए निकाल लो पता करने के लिए कि ए इनवर्स का अस्तित्व है कि नहीं है। तो 4 इंटू माइनस 5 माइनस 20, 4 इंटू माइनस 5 माइनस 20, बीच में माइनस का साइन, देन माइनस 3 इंटू 3 माइनस का 9, ठीक। तो माइनस 20 ब्रैकेट ओपन करोगे, माइनस माइनस प्लस 9, माइनस 20 प्लस 9 कितना आएगा यहाँ से, माइनस 11, क्या आया, माइनस 11 आया। दैट मीन्स मॉड ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, तो वी कैन से हम कह सकते हैं कि ए इनवर्स का अस्तित्व है, ए इनवर्स का अस्तित्व है, ठीक है। ए इनवर्स का अस्तित्व, तो सबसे पहले आप एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। अब तो पहले निकालते हैं कैपिटल A11 एडजॉइंट ऑफ ए, कैपिटल A11 तो पहले मेंबर का, ये A11 की पोजीशन पर है, A11 की, A12 की, तो A11 का सेकंड कैपिटल A11 का सेकंड कैपिटल A11, तो देखो -1 के ऊपर 1 + 1 की पावर इंटू 4 के सामने की रो, सामने का कॉलम छुपा लो, A11 पे कौन है 4, तो 4 के सामने की रो, सामने का कॉलम छुपा लो, -5 दिख रहा है, -5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, -1 के ऊपर 1 + 1 की पावर 2 की पावर, तो प्लस का 1 इंटू -5, तो यहाँ से आ जाएगा -5। अब आते हैं सेकेंड मेंबर के सेकंड कैपिटल A12 पर, तो -1 के ऊपर 1 + 2 की पावर इंटू A12 पोजीशन पर -3, उसके सामने की रो, सामने का कॉलम छुपा लेंगे, तो 3 दिखेगा, 3 जो दिख रहा है उसका मल्टीप्लाई कर दोगे, -1 के ऊपर 3 की पावर, तो यहाँ से -1, 1 + 2 3 की पावर, तो -1 और इंटू 3, तो यहाँ पे आ जाएगा -3, ठीक है। बाकी के दो यहाँ निकाल लेते हैं। अब आते हैं A21 पर, स्मॉल A21 पर, तो स्मॉल A21 का सेकंड कैपिटल A21, ठीक है, कैपिटल A21, तो -1 के ऊपर 2 + 1 की पावर इंटू 3 के सामने की रो, सामने का कॉलम छुपा लो, -3 का मल्टीप्लाई मिलेगा आपको, ठीक। तो -1 के ऊपर 3 की पावर -1, और यहाँ पे -3 पहले से था, तो माइनस माइनस कैंसिल होकर प्लस का 3 बना लेंगे। अब आते हैं A22 पर, इसका सेकंड कैपिटल A22, तो -1 के ऊपर 2 + 2 की पावर, ठीक है। आते हैं बच्चों A22 पर, तो -1 के ऊपर 2 + 2 की पावर, तो देखो A22 पोजीशन पर कौन है, स्मॉल A22 का सेकंड कैपिटल A22, तो -5 है, -5 के सामने की रो, सामने का कॉलम छुपा लो, 4 दिख रहा है, 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, -1 के ऊपर 2 + 2 4 की पावर, तो यहाँ से आएगा प्लस का 1 इंटू 4, तो क्या आएगा 4, ठीक है। अब इसका सेकंड लिख सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए लिख लोगे, A11 A12 कॉलम वाइज लिखा जाता है, A21 A22, ठीक है। तो -5 -3 -5 -3 3 और 4, ठीक। तो यहां से आपने एडजॉइंट निकाला, इसके बाद ए इनवर्स निकालेंगे, आफ्टर दैट डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दोगे। ठीक, अब आते हैं इसके आगे के सॉल्यूशन पे।
मॉड ऑफ ए माइनस 11, ठीक है, मॉड ऑफ ए माइनस 11। तो सबसे पहले इसका ए इनवर्स निकालेंगे, सबसे पहले ए इनवर्स निकालेंगे। तो आपको पता है ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए है -5 -3 3 और 4 -11, मॉड ऑफ ए -11 थी वैल्यू, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे, डिवाइड लगा दो, एक ही बात है। और यहाँ पे आ जाएगा 1/11 इसकी मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर जो भी माइनस वाले वो प्लस के हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 5 3 और -3 और 4, और प्लस वाले माइनस के हो जाएंगे। ठीक, अब आते हैं बेसिक फॉर्मूले पे। तो फॉर्मूला क्या था, x = a इनवर्स इंटू बी। ठीक, तो a इनवर्स आपके पास आ गया, मौजूद है। 1/11 5 -3 3 -4 इंटू बी 5 और 1 5 और 1। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, एक ही कॉलम है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक, और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो 5 × 5 प्लस माइनस 3 × 1, ठीक, एक ही कॉलम बनेगा यहाँ पे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, दूसरा कॉलम है ही नहीं, फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो 3 × 5 प्लस माइनस 4 × 1, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/11 25 - 3 23 सॉरी 22 और 15 - 4 11। वेरी गुड। तो 1/11 = 22 और 11। तो देखो 1/11 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 1/11 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/11 का मल्टीप्लाई 22 में कर दो तो आ जाएगा 22/11, यहाँ पे आएगा 11/11। तो यहाँ से क्या निकल के आया, 2 और 1, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ पे देखो, कैपिटल X बराबर क्या आया, अवयव x बराबर 2 और 1, और x की वैल्यू पुट कर दो तो x और y। कैपिटल X की वैल्यू क्या थी, अवयव x को x और y था, ठीक। तो यहाँ पर 2 और y, अब दो अवयव इक्वल है, यहाँ पे सीधे सीधे लिखा, उनकी तुलना कर दोगे, 2 और 1 सॉरी, इनकी कंपैरिजन कर दोगे तो पहला मेंबर पहले मेंबर के बराबर, दूसरा मेंबर दूसरे मेंबर के बराबर। भैया एक ही कॉलम है, चाहे इसको कॉलम वाइज गिनो चाहे रो वाइज गिनो, दो कॉलम है सॉरी 2 रो है एक कॉलम है, ठीक। तो जब हम इसे रो वाइज गिनते हैं तो पहले रो का मेंबर, पहली रो का पहला मेंबर, पहली रो के पहले मेंबर के, दूसरी रो का दूसरा में पहला मेंबर, दूसरी रो के पहले मेंबर के, या फिर इसे जब कॉलम वाइज गिनोगे तो पहले कॉलम का पहला मेंबर पहले कॉलम के पहले मेंबर के बराबर होगा, पहले कॉलम का दूसरा मेंबर y, पहले कॉलम के दूसरे मेंबर, देखो इस टाइप से, ये रो 1 ये रो 2, लेकिन कॉलम एक ही है। सेम यहाँ पे भी है, कॉलम एक ही है, ये रो 1 और ये रो 2। तो जैसे चाहो रो वाइज कंपेयर कर लो, कॉलम वाइज चाहो कॉलम वाइज कंपेयर कर लो। तो फाइनली x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1, ये आ गया आंसर, ठीक है। आई होप कि आपको मैट्रिसेस रेसिड्यू इजीली समझ में आ रहा होगा। चैप्टर नंबर 5 क्लास 12 एमपी बोर्ड एनसीईआरटी पैटर्न, मैथमेटिक्स एमपी बोर्ड। वीडियो पसंद आया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। हर टाइप के दो क्वेश्चन करवाऊंगा। देखो इसमें सेम बहुत सारे क्वेश्चन है। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सेम है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ
आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। एक टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन, ठीक है, 2-2 क्वेश्चन करवाऊंगा। पहले इक्वेशन है 5x + 2y = 4, 5x + 2y = 4। दूसरी है 7x + 3y, 7x + 3y = 5, 5x + 2y = 4, 7x + 3y = 5। तो दिए गए युगपत समीकरणों को आव्यूहों में लिखते हैं। दिए गए युगपत समीकरणों को अव्यूह में लिखने पर, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या लिखते हैं, मल्टीपल लिखते हैं। पहले x का मल्टीपल फिर y का मल्टीपल। तो पहले x के मल्टीपल पहले कॉलम में आएंगे, x के मल्टीपल पहले कॉलम में आएंगे, ठीक। y के मल्टीपल दूसरे कॉलम में आएंगे। z होता है यहाँ पर, तो z के मल्टीपल तीसरे कॉलम में आते, लेकिन यहाँ पर क्या है, सिर्फ x और y है। तो 5 और 7 x के मल्टीपल, y के मल्टीपल 2 और 3, x के मल्टीपल 5 और 7, y के मल्टीपल 2 और 3। इनटू x और y कितने वेरिएबल्स हैं, यहाँ 2 ही वेरिएबल्स है, x और y, तो दोनों वेरिएबल आ जाएंगे साथ में, और इक्वल टू 4 और 5, ठीक, इक्वल टू 4 और 5। x के मल्टीपल y के मल्टीपल, x के गुणांक y के गुणांक विद साइन, ठीक है। यहाँ पर x और y, ठीक। यहाँ पर जितने भी वेरिएबल्स दिए हो, जितनी चर संख्याएं दी हुई हो, z दिया हो तो z भी शामिल कर लोगे। कॉलम वाइज ही लिखना है, कॉलम वाइज लिखना है। और फिर इस साइड कांस्टेंट नंबर या अचर संख्याएं दी रहती हैं। जो भी कांस्टेंट नंबर या अचर संख्याएं, ये कांस्टेंट नंबर या अचर संख्याएं, अचर संख्याओं का आव्यूह सीक्वेंस में 4, 5, 6, है ना। आपको पता है मल्टीपल को मानते हैं कैपिटल, मल्टीपल को मानते हैं x, मल्टीपल को क्या मानते हैं, a, इसे a मानते हैं, इसे कैपिटल X और इसे b मानते हैं। यहाँ से डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लोगे, x = a इनवर्स b। इसके लिए आपको सबसे पहले मॉड ऑफ a निकालना है, तो मॉड ऑफ a निकाल लो। 5 2 7 3 का 5 3 15 माइनस 7 2 14 प्लस का 1, दैट मीन्स a इनवर्स मॉड ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से कह सकते हो कि a इनवर्स का अस्तित्व है। मॉड ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स a इनवर्स का अस्तित्व है। तो सबसे पहले देखो a इनवर्स का अस्तित्व है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ a निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ a निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालोगे तो देखो पहला मेंबर a11, दूसरा मेंबर a12, a21, a22। पहले मेंबर का सेकंडज कैपिटल A11, तो -1 के ऊपर 1 + 1 की पावर इनटू 5 है। पहला मेंबर 5 है, तो 5 के सामने की रो, सामने का कॉलम छुपा लो, 3 दिखता है, जो भी दिख रहा है उसका मल्टीप्लाई कर दो, तो -1 के ऊपर 1 + 1 2 की पावर, यहाँ से प्लस का 1, यहाँ से 3 आएगा 3। अब आते हैं दूसरे सेकंडज कैपिटल A12 पे, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ A। दूसरे सेकंडज पे आओगे A12 पर, तो उसके सामने की रो, सामने का कॉलम, सामने की रो, सामने का कॉलम, तो 7 का मल्टीप्लाई होगा, -1 के ऊपर 1 + 2 की पावर इनटू 7। यहाँ से आएगा -1 के ऊपर 3 की पावर -1 इनटू 7, तो आएगा -7। अब आते हैं सेकेंड रो के फर्स्ट मेंबर 7 पर। इसका सेकंडज कैपिटल A21, तो -1 के ऊपर 2 + 1 की पावर इनटू सामने की रो, सामने का कॉलम छुपा लो, 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे, तो -1 के ऊपर 3 की पावर, तो यहाँ से आया -1 इनटू 2, तो यहाँ से टोटल आएगा -2। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड रो के सेकेंड मेंबर 3 पर, तो उसके सामने की रो, सामने का कॉलम छुपा लो, 5 का मल्टीप्लाई होगा, उसका सेकंडज होगा कैपिटल A22
-1 के ऊपर 2 + 2 की पावर इंटू 5, तो -1 के ऊपर 2 + 2 की पावर मतलब 4 की पावर, तो यहाँ से प्लस का 1 आएगा इंटू 5, तो ये 1 आएगा प्लस का 5। एडजॉइंट ऑफ ए लिख लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए लिख लोगे तो एडजॉइंट ऑफ ए लिखा जाता है A11 A12 कॉलम वाइज A21 A22, ठीक है। तो लिख दो 3 -7 -2 और 5, ठीक है। 3 -7 -2 और 5। अब ए इनवर्स निकाल लेंगे, तो ए इनवर्स आपको पता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए 3 -2 -7 5 डिवाइडेड बाय 1, ठीक है। मॉड ऑफ ए क्या है 1 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम आ जाएगा। तो ए इनवर्स भी क्या आ जाएगा, ए इनवर्स आ जाएगा 3 -2 -7 और 5, ठीक है। अब इसके बाद डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दोगे, x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, ठीक है। ए इनवर्स की वैल्यू 3 -2 -7 5। चाहो तो इस साइड भी डायरेक्ट x और y लिख सकते हो, ठीक है। कैपिटल X आव्यूह x का मान, ठीक है, x और y। ए इनवर्स इंटू बी, तो b की वैल्यू 4 और 5। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एक मेंबर बनाएगा, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एक मेंबर बनाएगा, तो ये आता है 3 चौके 12 और माइनस का 5 दूनी 10, तो पहला आएगा 2, 7 चौके 28 ना, और कुछ 25, माइनस का 28 प्लस का 25 माइनस का 3, ठीक। तो ए इनवर्स बी की वैल्यू आई 2 और 3 और x है यहाँ पर एक्स वाई, इसे कंपेयर करोगे तो एक्स वाई इक्वल टू 2 और -3, तो x की वैल्यू 2, x पहले मेंबर के बराबर y दूसरे। देखो फर्स्ट कॉलम के पहले मेंबर x है, यहाँ पर फर्स्ट कॉलम का पहला मेंबर 2 है, फर्स्ट कॉलम का दूसरा मेंबर y है, फर्स्ट कॉलम का दूसरा मेंबर -3 है। रो वाइज देखोगे तो पहली रो का पहला मेंबर x, पहली रो का पहला मेंबर y, दूसरी रो का पहला मेंबर y, दूसरी रो का पहला मेंबर -3। यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू 2, y इक्वल टू -3 आंसर। आई होप कि आपको एक्सरसाइज इजीली समझ में आ रही होगी। मैथ में एमपी बोर्ड मैथ्स सॉल्यूशन इन हिंदी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। बाकी के 3 और 4 बिल्कुल आपको एज वेल एज सेम परफॉर्म करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 ही वेरिएबल्स थे। अब आते हैं 3 वेरिएबल्स वाले अवयवों को सॉल्व करके दिखाता हूं, सॉरी समीकरणों को, रैखिक समीकरण। बहुत प्यारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, ठीक है। 3 चर वाले रैखिक समीकरण, 3 चर वाले रैखिक समीकरण।